हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। 8 जुलाई आने से पहले ही कल एक बड़ी खबर आई। कल आप जानते थे कि सेंटर ने और उसके बाद एनटीए ने दोनों ने सिमिलर एफिडेविट डाला सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे ऑल ओवर इंडिया री नीट नहीं कंडक्ट होना चाहिए। उससे जो ऑनेस्ट कैंडिडेट है उसके साथ अनफेयर हो सकता है। आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई को हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, टुडे वाज अ डेडिकेटेड डे टू स्टार्ट द काउंसलिंग। लेकिन बेटा जी काउंसलिंग को डेफर कर दिया गया है, रोक दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। कोई नई डेट नहीं दी गई है। दे वांट कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आएगी उसको सुना जाए एंड उसके बाद फ्रेश काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए। तो क्या है बेटा जी ये प्रॉपर चीज? So the counseling process of NEET UG 2024 has been deferred. Deferred मतलब रोक दी गई है until further notice despite the Supreme Court's refusal to delay it. अब आप जानते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट में कितने लोगों ने पीआईएल डाली थी कि काउंसलिंग रोक दी जाए, काउंसलिंग रोक दी जाए, लेकिन सारी पीआईएल्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था काउंसलिंग अपने शेड्यूल टाइम पर ही जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आप जानते हो काउंसलिंग बेटा जी ऑल इंडिया कोटा की शुरू होनी थी। इट वाज इनिशियली शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन जुलाई 6। आप सबको पता होगा कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है। हर कॉलेज में 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती हैं एंड बाकी की जो 85% सीट्स होती हैं वो उसके स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती हैं। तो 15% कोटा की जो काउंसलिंग थी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होनी थी बेटा जी आज से 6 जुलाई से, लेकिन इस काउंसलिंग को डेफर कर दिया गया है, रोक दिया गया है। करंटली नो न्यू डेट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द काउंसलिंग सेशन। नया डेट बेटा अभी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट लेड बाय सीजेआई DY Chandrachud will hear various pleas related to NEET UG on July 8। सब जितनी सारी PILs जितनी भी वेकेशन बेंच के पास गई थी, आप जानते थे जून में वेकेशन बेंच चल रहा था, बहुत सारी PIL उन्होंने सुनी, उस पर पेशी हुई एंड सबको टैग अलोंग कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया कि सारी चीजों की जो हियरिंग है, जजमेंट है वो 8 जुलाई को आएगा। अब 8 जुलाई को कुछ भी हो सकता है, मंडे है बेटा, 8 जुलाई परसों ही है। हो सकता है कि जजमेंट आ भी जाए, हो सकता है कि कोई फ्रेश डेट, नई डेट मिल जाए हियरिंग की, एनीथिंग कैन हैपन। तो 8 जुलाई को बड़ा फैसला होने वाला है। पिटिशनर्स हैव एलिजेड पेपर लीक्स। जो भी पीआईएल गई थी उन्होंने बोला पेपर लीक हुआ है। डिमांडेड एग्जाम कैंसिलेशन, वो बोल रहे थे एग्जाम कैंसिल हो और रिकंडक्ट कराया जाए एंड इन्वेस्टिगेशन को बेटा जी दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए, एनटीए के ऑपरेशंस को भी। तो कुछ पिटिशंस तो ऐसी आई जिन्होंने बेटा जी क्या बोला कि आप एग्जाम रिकंडक्ट कराओ, लेकिन उसके बाद बहुत सारे पिटिशंस लेटर ऑन ऐसी भी आई जिन्होंने बोला कि एग्जाम रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, हमने बहुत मेहनत से 680 690। अब यार सारे तो चीटर्स नहीं है, ये तो तुम भी मानोगे, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट हु वाज चीटिंग एंड हु वाज नॉट चीटिंग। अब जिन बच्चों ने सच में मेहनत करके 680 690 700 मार्क्स लिए हैं, अगर उनका एग्जाम दोबारा होता है तो उतने नंबर दोबारा इतने बड़े गैप के बाद, और ऐसा गैप जिसमें आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, लेना आसान नहीं है। तो ऐसी पिटिशंस भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने बोला कि एग्जाम दोबारा नहीं होना चाहिए पूरे इंडिया में, सिर्फ अफेक्टेड एरिया में ही हो। अब कल का अगर आपको याद हो, कल का अगर मैं आपको दिखाऊं, कल बेटा जी सिर्फ सेंटर ने नहीं एनटीए ने भी बेटा जी बाद में एनटीए ने भी एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एग्जाम जो है बेटा जी रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। एनटीए ने क्लियरली बोला कि जो चीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी, बिहार में हुई थी और गोधरा नाम गुजरात में हुई थी। ठीक है, गुजरात में हुई थी। इसकी वजह से पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं उनको हमें परेशान नहीं करना चाहिए। अब देखिए चीजें तो डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट पर ही। सो द काउंसलिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स मल्टीपल राउंड्स विल रिक्वायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स टू रजिस्टर, फी पे करनी पड़ेगी, अपनी चॉइसेस लॉक करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं एंड 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इंक्लूड्स दो एट द गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारे मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी पुणे। ये जो काउंसलिंग होने वाली थी बेटा, इससे सारे गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, चिपमर, इन सब जगह पर बेटा जी एडमिशन मिलना था, लेकिन इस काउंसलिंग को रोक दिया गया है, कोई नई डेट नहीं दी गई है। एक और मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। कह रहे हैं कि ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में 44 चीटर्स निकले थे। आई एम नॉट श्योर बेटा, मैंने कहीं से मुझे किसी बच्चे ने भेजा है। तो सीबीएसई ने तब बोला, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, तब भी सीबीएसई ने बोला था कि यार 44 चीटर्स के लिए हम लोग एग्जाम थोड़ा कैंसिल करा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एग्जाम स्टैंड विशिएटेड इवन इफ वन स्टूडेंट इज बीइंग बेनिफिटेड इलीगली। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा तब भी सीबीएसई के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया था कि एग्जाम की सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हुई है, चाहे एक भी बच्चा इलीगली बेनिफिट हो। अब तब की सुप्रीम कोर्ट, अब की सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं पता क्या निर्णय लेती है, लेकिन यस
8th ऑफ जुलाई का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मंडे का जो डे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीज़ें बहुत टाइम ले जाती हैं एंड इसकी नई हियरिंग मिल जाती है, नई डेट मिल जाती है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो दैट वाज इट। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बेटा, काउंसलिंग का वेट तो वो कर रहे थे जिनके ऑलरेडी 650 से ऊपर नंबर आ रहे थे, बाकी बच्चों का तो काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका रैंक 640 से, आपके नंबर 640 से कम है। 500 नंबर वाले, 550 नंबर वाले, 400 नंबर वाले, 300 नंबर वाले, उनको ना काउंसलिंग का वेट था और ना ही उनको री नीट का से कोई उम्मीद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि री नीट भी हुआ तो आप एक महीने में अचानक से 300 से 700 नंबर, 300 से 650 नंबर नहीं लेकर जा पाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जर्नी टाइम लेती है, ये जर्नी आपका एफर्ट मांगती है। तो सारे बच्चे जो ऑलरेडी 550 से कम स्कोर कर रहे हैं उनको तो पढ़ना शुरू कर ही देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी जिनके 600 से ऊपर नंबर है, 600 to 700 भी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई को चालू रखे, बिकॉज एनी काइंड ऑफ डिसीजन कैन कम इन फ्यूचर। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल स्टार्ट रखें। जो बच्चे तो 600 प्लस है, लेट मी टेल कि आपको करना क्या चाहिए। जो बच्चे, मेरे बच्चों, चलिए 580 ले लेती हूँ, जो बच्चे तो बेटा 580 प्लस चल रहे हैं उनको रिवीजन करनी चाहिए क्रैश कोर्स से, रिवीजन करनी चाहिए क्रैश कोर्स से जस्ट 1-2 दिन के लिए बेटा। वैसे तो मंडे को क्लैरिटी हो जाएगी, जस्ट कल का ही देना है क्रैश कोर्स से। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल के नाम से। वहां सारे क्रैश कोर्स के नोट्स, लेक्चर्स, लिंक सब कुछ है। लिंक ट्री पे भी जाके देख सकते हैं, गूगल पर डालें सीप पाहुजा, लिंक ट्री मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सारे नोट्स और डीपीपीस के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी लेस देन 570 चल रहे हैं या फिर लेस देन 550 चल रहे हैं, उन बच्चों को इस पेपर की नहीं 2025 के पेपर की तैयारी करनी चाहिए अगर एमबीबीएस करना है तो। एक महीने में चमत्कार नहीं होते हैं। 2025 की तैयारी के लिए ऑलरेडी मेरा डिटेल्ड बैच आ चुका है जिसका नाम है फिनिक्स 3.0। ये एक आखिरी बैच है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तरीके से पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद फिर रिवीजन कोर्स आएगा, उसमें रिकॉर्डेड भी मिक्स होएगा। ये सारा कोर्स बेटा जी आपका लाइव है, चालू हो चुका है, जस्ट अभी इसमें बेसिक क्लासेस हुई हैं, आप अभी एनरोल कर सकते हैं। पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इसमें कराया जाएगा, यानी कि 79 के 79 चैप्टर्स, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, नोट्स, सब चीजों के द्वारा। और बैच ऑलरेडी लाइव है, आपको ले लेना चाहिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। कोड क्या लगाना है? सीप लाइव लगाना है फॉर माई मेंटोरशिप। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप निम्बस प्रो ज्वाइन कर सकते हैं, 11th का 2 ईयर का बैच है, ठीक है। और ये भी काफी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। आप मेरी मेंटोरशिप में आना चाहें तो यार मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटोरशिप के लिए कोड लगाइएगा सीप लाइव, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूरा होगा ओवर द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स फॉर नीट 2026। तो आप डिसाइड करें बेटा, इन्फॉर्म डिसीजन लें, ऐसे किसी के कहने पर भी मत आए। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किस लेवल पे हैं, आपने अभी तक कितनी मेहनत की है, एंड आप बेटा जी आगे एमबीबीएस ही करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। बाकी आपका क्या ख्याल है इसमें, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय।